हरे कृष्ण। देवी गुण वह खजाना है जो इंसान को भय, क्रोध और पाप से मुक्त कर देते हैं। आइए सुनते हैं ये 26 दिव्य गुण। भगवान श्री कृष्ण ने 26 देवीय गुण बताए हैं। ये गुण उस व्यक्ति में दिखाई देते हैं जो सतोगुण में स्थिर है और भगवान की भक्ति करते हैं। पहला, अभयम, भय रहित होना। भय क्या है? यह हृदय की घबराहट है। अभय का अर्थ है डर से मुक्त होना। जैसे कोई साधक जो भगवान पर पूरा विश्वास रखता है और जो जानता है कि उसकी रक्षा हमेशा होगी। कोई भी धनवान या शक्तिशाली व्यक्ति यदि पाप में लिप्त है तो वह भयभीत रहेगा। सत्व संशुद्धि, चित्त और अंतकरण का शुद्ध होना। ऐसा व्यक्ति दूसरों का हानि नहीं करता, वह क्षमाशील है, दूसरों की गलतियों को माफ़ कर देता है, उसका चरित्र पवित्र होता है। ज्ञान योग्य व्यवस्थिति ही, ज्ञान में स्थिर रहना। उसे पता है मैं आत्मा हूँ, मैं भगवान का अंश हूँ। इस संसार के लाभ, हानि, जय, पराजय आदि से वह परेशान नहीं होता। दानम, सामर्थ्य अनुसार दूसरों की सहायता करना। समय, स्थान और आवश्यकता के अनुसार किसी को वस्त्र, अन्न या किसी प्रकार की मदद देना। दम, इंद्रियों पर नियंत्रण रखना। अपनी इच्छाओं और वासनाओं को नियंत्रित करना। गृहस्थ जीवन में भी दान और संयम अपनाना चाहिए। यज्ञ, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना। संकीर्तन, भगवान के नाम का उच्चारण, यह सब आज भी सभी कर सकते हैं। इसमें धन का बड़ा खर्च नहीं लगता। स्वाध्याय, शास्त्रों का अध्ययन। ब्रह्मचारी या साधक को वेद और शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। इससे भटकने का भय कम होता है। तप, कठिनाइयों का सामना करना। जानबूझकर तपस्या करना, उपवास करना, कठिन परिस्थितियों को सहना, यह शक्ति और साहस को बढ़ाता है। आजर्वम, सरलता, जैसा है वैसा दिखाना, ढोंग या पाखंड नहीं। अहिंसा, किसी का अनिष्ट नहीं करना, जीवों का नाश नहीं करना, शब्द, विचार और कर्म से भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना। सत्यम, सच बोलना, जैसा सुना या पढ़ा है वैसा ही कहना, इसमें स्वार्थ नहीं होना चाहिए। अक्रोध, क्रोध नहीं करना, क्रोध से हृदय में जलन होती है। शांत और धैर्यशील रहना। त्याग, स्वार्थ से मुक्त होना, भौतिक कामनाओं का त्याग करना। शांति, राग और द्वेष से मुक्त होना। शांत व्यक्ति दूसरों को चोट नहीं पहुंचाना चाहता है, वह संतुलित और संयमित है। अपेशुनम, चुगली नहीं करना, अनावश्यक दोष खोजना और दूसरों की निंदा नहीं करना। दया, दूसरों के दुख में दुख महसूस करना, मदद करने का प्रयास करना। अलोलुप्त्वम, लालसा का त्याग, किसी वस्तु या विषय के प्रति अत्यधिक लालसा नहीं होना। माधर्वम, कोमल हृदय का होना, सभी के प्रति संवेदनशील और नम्र होना। हीर लज्जा, कोई गलत कार्य नहीं करना है, उसका लज्जा भाव का होना। अचापलम, विचलित नहीं होना, सही निर्णय लेने में स्थिर और धैर्यशील रहना। तेज, प्रभाव और शक्ति, उसका प्रभाव ऐसा है कि लोग पाप कर्म करने से डरे। क्षमा, दूसरों को क्षमा करना, बदले की भावना नहीं रखना। धृति, धैर्य, सब कुछ भगवान की योजना मानकर अधीर नहीं होना। शोचम, बाहरी और आंतरिक स्वच्छता, स्नान करना, साफ वस्त्र पहनना और हृदय निर्मल रखना। अद्रोह, द्वेष नहीं करना, किसी का बुरा नहीं सोचना, किसी ने अच्छा किया तो याद रखना। नातिमानिता, अहंकार और मान की चिंता नहीं करना। संतुलित और नम्र रहना,
अंत में जो व्यक्ति इन गुणों को अर्जित करता है वह स्वाभाविक रूप से भगवान की ओर उन्मुख होता है। श्रीमद् भागवत में लिखा है, जो भक्ति करता है उसके भीतर ये समस्त गुण अपने आप प्रकट होते हैं।